हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 17 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 6.27 के एग्जांपल 25 के आगे के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 25 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया प्रूफ दैट ये वाला डिटर्मिनेंट जो है हमें इस वाली टर्म के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने अक्सर यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया हुआ है। ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन मेन चीज़ है हमें पहले ये बनाना पड़ेगा। अगर ये हमने बना दिया तो ये काफ़ी आसानी से हमें आगे बनाने आते हैं, हमने पिछले क्वेश्चनों में कर रखा है। लेकिन सबसे पहले हम अगर ये बना दें तभी जाके हमारे ये आगे के बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनाने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे। तो चलिए पहले तो हम LHS लिख देते हैं। तो LHS से ही सॉल्व करना है। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ पे है बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बनाऊँगा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बनाने का आपके पास एक अच्छा तरीका है। तो अगर आप फर्स्ट रो और थर्ड रो को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट रो में अल्फ़ा मौजूद है और यहाँ पे थर्ड रो में बीटा प्लस गामा मौजूद है। अगर हम फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा। सेम टू सेम अगर यहाँ पे भी अगर आप फर्स्ट रो को थर्ड रो से ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं हमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए ही चाहिए, वो हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1 में चेंज लाना है, R1 टेंस टू R1 प्लस R3। तो यहाँ पे हम ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो LHS इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। फर्स्ट रो में चेंज आ रहा है तो फर्स्ट रो में ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। बाकी सब आप एज इट इज़ लिख देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आप कॉमन ले लीजिए। LHS इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर जाएगा 1 1 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इस 111 को हमें 1 0 0 बनाना है। फटाफट से बना लेते हैं। C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1, C3 माइनस C1। ये हमने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अब मिटा रहा हूँ यहाँ पे RHS को, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, और ये आपका अपने आप बन जाएगा। इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये बन गया, आगे की चीज़ें अपने आप बन जाती हैं। और ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने पिछले वाला क्वेश्चन जो किया था उसमें भी ऐसी कुछ टर्म बनी हुई थी, वो आपका काफ़ी आसानी से बन जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे जैसा है ये। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसमें से हमने ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बचेगा। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा माइनस बीटा लिख दिया। तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे इससे हम ये माइनस करेंगे, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस गामा हो जाएगा। अल्फ़ा पहले है माइनस गामा, तो अल्फ़ा माइनस गामा। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलने के बाद। चलिए यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा। यहाँ पे हम लिखेंगे, तो गौर से देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। देखिए हमें चाहिए बाहर क्या चाहिए, हमें अल्फ़ा माइनस बीटा। RHS में देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम फॉर्मूले में ये लिखेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे लिखेंगे हम
बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखिए बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए इसको अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा बनाना पड़ेगा क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको बाहर चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा, ना कि बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये चाहिए आपको। तो बीटा माइनस अल्फ़ा से मैंने माइनस कॉमन लिया तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे हमें गामा माइनस अल्फ़ा चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आप अल्फ़ा माइनस गामा ही कॉमन लीजिए, वो बाद में हम माइनस को एडजस्ट कर लेंगे। हालांकि आप यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करिए, लास्ट में आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पे पहले ब्रैकेट में, और गामा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस गामा आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से LHS इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया। इधर से हमने ऐसा लिखा। अब यहाँ से 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा माइनस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा 0। यहाँ से हमने अल्फ़ा माइनस बीटा भी कॉमन लिया और गामा माइनस अल्फ़ा भी कॉमन ले लिया यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लिया तो माइनस का ये बचेगा, यहाँ 1 बचेगा आपका, और यहाँ पे होगा 0। यहाँ पे हमने क्या लिया है, गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया है। तो गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन लेने पर यहाँ पे आएगा गामा प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लेके हम गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का 1 यहाँ पे बच जाएगा। तो चलिए आप आगे सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर सकते हैं। मेथड 1 मेथड 2 मैंने आपको बताया हुआ है। मेथड 1 में सीधा सीधा आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन इतना लंबा है तो यहाँ पे नंबर कटने की कोई चांस नहीं है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ गया। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट खोल देते हैं। तो डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 1, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, और माइनस का गामा माइनस का अल्फ़ा, माइनस का गामा माइनस का अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, कहीं गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये सही है, ये इसके साथ माइनस गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया। तो यहाँ चलिए देखते हैं LHS कितना आ गया। अल्फ़ा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस गामा। तो बीटा माइनस गामा आ गया। और इसको प्रॉपर अगर लिखें जैसे हमें RHS में चाहिए, तो यहाँ पे है, पहले है वहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर है बीटा माइनस गामा, फिर है गामा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और ये हमारा RHS आ गया। तो LHS यहाँ पे RHS के इक्वल आ गया है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 25 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये वाला क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पहले भी आ चुका है, यानी कि मैं आपको बताऊं थोड़ा सा चेंज होकर आया था। यहाँ पे आपके कॉस वाली टर्म थी, साइन की जगह यहाँ पे कॉस वाली टर्म थी, और ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर में आया था। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आपको शो करने में काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा पेपर में हमेशा 6 नंबर का आएगा, इसको लिख के ले लीजिए हमेशा। अगर ये क्वेश्चन आया बोर्ड में तो 6 नंबर का ही आएगा, उससे कम का नहीं आएगा, तो याद रखिएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को आप याद कैसे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो मैंने अभी टॉपिक शुरू किया है, इसमें देखिए लास्ट में क्या लिखा है, प्रूव दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट की मदद से कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूफ करने की सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। एक ये वाला क्वेश्चन मैं जो अभी करा रहा हूँ, और इसका अगला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको। तो यहाँ पे सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप बस इन 2 क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के
पूरे बोर्ड में आपको 2 ही क्वेश्चन मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, या तो ये मिलेगा या तो इसका अगला क्वेश्चन मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमें सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा एंड तक इस वीडियो को कि यहाँ पे हमें क्या करना है। हमें देखिए यहाँ से इसको 0 के बराबर प्रूफ नहीं करना है। इफ का मतलब है अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये हमें गिवन है, ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, ये हमें गिवन है। यहाँ पे ये हमें प्रूफ नहीं करना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, हमें ये गिवन है। इफ अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो ABC ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ कर दीजिए। यानी कि हमें ये ABC ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है इसकी हेल्प से। यानी कि हम यहाँ पे इक्वल टू 0 गिवन लेके चलेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम सीधा सीधा LHS RHS कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो गिवन यहाँ पे हमें देखिए क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है 1 प्लस साइन A, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A। इसके बाद 1 प्लस साइन B। एंड तक देखिएगा जरूर इस क्वेश्चन को, देखिए एक एक स्टेप को देखिएगा, नहीं तो एक भी स्टेप आपने अगर स्किप कर दिया तो ये इसका रिजल्ट आपका प्रूफ दैट में जो रिजल्ट आपको चाहिए वो नहीं आने वाला। गौर से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करिएगा। तो ये हमने गिवन लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 111 दिखेगा आप 111 को 100 बनाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, आपको पहले स्टेप में इसको 100 नहीं बनाना है। याद रखिएगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला जो क्वेश्चन है ये केवल 2 ही क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में इसको 100 मत बनाइए। हमारा अक्सर क्या रहता है, जैसे हमने 111 देखा है उसको 100 बना दिया, ये बाकी के क्वेश्चनों के लिए है। इस वाले क्वेश्चन में पहले स्टेप में आपने इसको 100 नहीं बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो में यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है। जबकि सेकंड रो में यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2, यहाँ पे भी 1 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है। और थर्ड रो में भी यहाँ 1 2 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है। तो जब तक यहाँ पे हम सेकंड रो वाले को सिंगल एलिमेंट में बदल नहीं देंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और थर्ड रो वाले को भी सिंगल एलिमेंट में नहीं बदल देंगे, तब तक इसको हम 100 नहीं बनाएंगे। याद रखिएगा पहले इसको भी सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, इसको भी सिंगल में, इसको भी सिंगल में, इसको भी सिंगल में, इसको भी सिंगल में, इसको भी सिंगल में कन्वर्ट करना है। जब हो जाएगा उसके बाद हम 100 बनाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इनमें से एक एलिमेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए अगर आप देखेंगे ऊपर 1 मौजूद है, नीचे भी 1 मौजूद है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 में से 1 माइनस कर दूँ तो यहाँ पे 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस कर दूँ तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस कर दूँ तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 को एलिमिनेट काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन लगाए, R2 माइनस R1, जिससे हमारे यहाँ के 1 एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है। फर्स्ट रो आपकी वैसी रहेगी जैसी है, इक्वल टू 0 लेके चलेंगे हम, ये हमें गिवन है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ पे सिर्फ साइन A बचेगा, इसमें से ये माइनस किया साइन B बचेगा, और इसमें से ये माइनस किया साइन C बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये बचेगा, यहाँ पे आपका कोई चेंज नहीं आएगा। ये है हमारा साइन A प्लस साइन स्क्वायर A, साइन B प्लस साइन स्क्वायर B, साइन C प्लस साइन स्क्वायर C। तो ये हमें यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसको भी हमें सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगर मैं साइन A से साइन A को माइनस कर दूँ तो साइन A कट जाएगा, साइन B से साइन B माइनस कर दूँ तो साइन B कट जाएगा, साइन C से साइन C माइनस कर दूँ तो ये भी कट जाएगा। चलिए यहाँ पे R3 माइनस R2 कर देते हैं। तो R3 टेंस टू R3 माइनस R2, 1 1 1 साइन A साइन B। सेकेंड रो में भी कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, थर्ड रो में ऑपरेशन लगा है। थर्ड रो को सेकेंड रो से माइनस किया तो साइन स्क्वायर A बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर B बचेगा यहाँ, क्योंकि साइन B यहाँ पे कट गए, और साइन स्क्वायर C बचेगा यहाँ, इक्वल टू यहाँ पे 0। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसको 100 हम बना सकते हैं, क्योंकि अब सबके सब देखिए यहाँ पे भी सिंगल टर्म है, यहाँ पे भी सिंगल टर्म, हर जगह आप सिंगल टर्म आ जाए। डबल टर्म को सिंगल टर्म में बदलने के बाद यहाँ पे अब हम 100 बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम C2 टेंस टू C2 माइनस C1 करते हैं, C2 माइनस C1, C3 टेंस टू एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1 करेंगे। तो C1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,
साइन ए, देखिए C1 में कोई चेंज नहीं है, C1 में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 0, साइन बी माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन यहाँ पे आ जाएगा 0, साइन सी माइनस साइन ए, और साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर आप सेकंड कॉलम से देखेंगे, यहाँ से साइन बी माइनस साइन ए कॉमन आ सकता है, और थर्ड वाले कॉलम से साइन सी माइनस साइन ए कॉमन आ सकता है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लेंगे डिटर्मिनेंट, पहले तो हम यहाँ पे साइन बी माइनस साइन ए कॉमन ले लेते हैं, तो साइन बी माइनस साइन ए ये कॉमन आ गया है, और इसके बाद यहाँ पे साइन सी माइनस साइन ए कॉमन आ गया। देखिए मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इससे पेपर में भी आपको नहीं करना है। अगर आप स्टेप को स्किप करके चलेंगे तो आपका टाइम बचेगा वहाँ पे। तो कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कीजिए। तो फर्स्ट से कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख देंगे जैसा है हमारा, और जैसे कि फर्स्ट में यही है, फर्स्ट कॉलम से कुछ भी कॉमन नहीं आया। सेकंड कॉलम से यहाँ से आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा साइन बी प्लस साइन ए, हाँ साइन ए, यहाँ पे आएगा आपका 0 1, और यहाँ पे आएगा, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं 0 1 साइन सी प्लस साइन ए। आपको पता है a माइनस बी आपको कॉमन निकल गया, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट क्लोज इक्वल टू 0। तो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, डिटर्मिनेंट अब आप सीधा सीधा एक्सपेंड कर दीजिए, खोल दीजिए। चलिए यहाँ पे खोल देते हैं, तो यहाँ पे होगा साइन बी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन ए। अब यहाँ पे आपका मेथड 1 मेथड 2 लग सकता है, चाहे तो आप यहाँ पे C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कीजिए, फिर जाके कॉमन निकालिए, फिर जाके एक्सपेंड कीजिए, चाहे तो आप यहीं पे एक्सपेंड कर दीजिए। लेकिन क्योंकि हमें टाइम बचाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, मतलब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ये इंटू ये हो जाएगा, 1 इंटू कुछ भी वही होता है, साइन सी माइनस साइन ए आएगा। यहाँ पे लिखा है मैंने साइन सी माइनस साइन ए, अपना वाला माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माफ़ कीजिएगा ये प्लस था, ये साइन सी प्लस साइन ए होगा, क्योंकि a प्लस बी बचेगा, यहाँ पे a माइनस बी कॉमन आया तो यहाँ प्लस होगा, तो इसका मतलब है साइन सी प्लस साइन ए, और यहाँ पे होगा माइनस साइन बी माइनस साइन ए। अपने वाले माइनस की वजह से ये दोनों माइनस में आ गए, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, साइन बी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन बी। तो इस प्रकार ये इक्वल टू 0 लिखना भूल गया था मैं, ऊपर वाली लाइन में इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो ये हमारा डाटा यहाँ से आ चुका है ये। तो देखिए मैं यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी माइनस साइन ए के पैटर्न में इसको लिखने वाला हूँ। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आता है, फिर बी आता है, और फिर बी आता है, फिर सी आता है। यहाँ से जो माइनस कॉमन लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन बी माइनस साइन सी, और फिर साइन सी माइनस साइन ए इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, तो जैसा कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पर एक बार एक ब्रैकेट इक्वल टू 0, फिर दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे एक बार पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिखेंगे, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0, और का मतलब या, ये साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू 0, और यानी कि या ये भी हो सकता है 0, साइन सी माइनस साइन ए इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर दिस इम्प्लाइज ये उधर जाएगा, साइन ए इक्वल टू साइन बी, इस प्रकार से आप लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, तो एक साइन को आप उधर ले जा लीजिए, कॉमा का मतलब और में लिखिएगा, कॉमा मत लगाइएगा, साइन बी इक्वल टू साइन सी
क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे आपके दो एंगल इक्वल होते हैं और दोनों एंगल को इक्वल रखना है, तो यहाँ पे एक एंगल एक तरफ रखेंगे, दूसरा एंगल दूसरी तरफ ले जाएंगे और साइन सी इक्वल टू साइन ए, ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद दिस इम्प्लाइज, साइन को साइन से कंपेयर करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू बी, ये आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आप जानते हैं यहाँ साइन में के ब्रैकेट में जो भी चीज़ होती है उसको हम एंगल कहते हैं, तो यहाँ पे एंगल है, एंगल साइन और साइन कंपेयर हो गए तो एंगल एंगल इक्वल आ जाएंगे। ए इक्वल टू बी, यहाँ से हम लिखेंगे बी इक्वल टू सी और यहाँ पे लिखेंगे और करके सी इक्वल टू ए। तो और का मतलब क्या हुआ, या तो ए एंगल ए जो होगा एंगल बी के इक्वल होगा, तो कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आप रफ में बनाएंगे तो मान लीजिए ए एंगल है, ये बी एंगल है, मान लीजिए ये सी एंगल है, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, तो हम कह सकते हैं अगर ये आपका 50 डिग्री है तो ये भी आपका 50 डिग्री होगा, ये आपका मान लीजिए 100 डिग्री है, 100 नहीं ये 80 डिग्री है मान लीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप तीनों के लिए इसके लिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, इसके लिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए करेंगे तो यहाँ पे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो आपका एंगल ए एंगल बी इक्वल आएगा, या तो आपका एंगल बी एंगल सी इक्वल आएगा, या तो आपका ये अलग अलग सिचुएशन याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, चाहे तो यहाँ आप मान लीजिए कि एंगल ए एंगल बी इक्वल है, चाहे तो आप मान लीजिए कि हाँ एंगल ए और बी इक्वल नहीं है तो एंगल बी और सी इक्वल है, और अगर चाहे तो आप मान लीजिए एंगल सी और एंगल ए इक्वल है। तो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 26 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।